देखेंगे इस चैप्टर में कुछ रिएक्शन और कन्वर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में देखेंगे कि डायरेक्ट कन्वर्जन क्वेश्चन आएगा। इसके पहले कुछ कंसेप्ट हम लोग सीख चुके हैं, प्रीवियस क्लास में कर चुके थे। तो अगला देखते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है रिएक्शन मीन्स यहाँ पे दिया गया कन्वर्जन, and this is a type of electrophilic substitution reaction. So first conversion is aniline into 2,4,6 tribromoaniline and monobromoaniline। ठीक है, यहाँ पे हमें एनिलीन लेना है। एनिलीन मीन्स बेंजीन अटैच्ड विथ NH2, NH2 मीन्स एमीन। तो इस कंपाउंड को नाम बोला जाता है IUPAC नेम एनिलीन। तो एनिलीन का जब भी ब्रोमिनेशन कराएंगे तो यहाँ पे Br प्लस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस यहाँ पे आर्थो मेटा पैरा तीनों में से किसी पोजीशन पे जाके अटैच होगा। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे NH2 है, NH2 में एक लोन पेयर है। अब इस लोन पेयर को क्या करेगा, बेंजीन रिंग माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और मीन्स NH2 यहाँ पे प्लस R शो करेगा। इलेक्ट्रॉन को इस रिंग को दे देगा। रिंग को जैसे ही देगा तो ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा और यहाँ पर हमारा Br2 Br प्लस के फॉर्म में, इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में इस रिंग पे अटैक करेगा। तो दो पोजीशन पे अटैक करेगा, एक तो आर्थो जो कि यहाँ पे दो आर्थो है और एक पैरा पे अटैक करेगा और इस तरीके से ये ट्राई नाइट्रो ब्रोमो एनिलीन मीन्स ट्राई ब्रोमो एनिलीन बना देगा, नाइट्रो नहीं एनिलीन। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ रिएक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है। इन एनिलीन मीन्स हियर इन दिस कंपाउंड द एमाइन इज हाईली रिएक्टिव एंड फॉर्म आर्थो एंड पैरा सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड, दैट मीन्स 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन विल बी फॉर्म हियर। क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि अगर 3 ब्रोमीन है, ठीक है, ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड एनिलीन है। अब हमें ट्राई नहीं चाहिए, मोनो चाहिए, उसके इसमें हम क्या करेंगे। यहाँ पे 3 ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमें सिर्फ एक ही ब्रोमीन चाहिए इस रिंग में। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि हाउ विल यू प्रिपेयर मोनो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन डेरिवेटिव फ्रॉम एनिलीन, या फिर मोनो ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, कि ऐसा एनिलीन जिसमें एक ही ब्रोमीन एटम जुड़ा हो, तो एनिलीन से कैसे कन्वर्ट करोगे। या फिर सेकंड इसी को पूछा जाएगा कि हाउ विल यू कंट्रोल द रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन एमाइन मीन्स एनिलीन तो हाउ विल यू कंट्रोल द रिएक्टिविटी ऑफ एमाइन इन एनिलीन मीन्स एनिलीन में जो एमाइन है NH2 उसके रिएक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे आंसर है द रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रोटेक्टिंग द NH2 मीन्स विच कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन रिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्राई सब्सटीट्यूशन इन बेंजीन रिंग। तो सो विथ by protecting the NH2 group by acylation with acetic anhydride and then substitution is performed at the end and finally substituted amide to hydrolyzed। ठीक है, कि substituted amide is hydrolyzed। तो यहाँ पे जैसे ही हम एनिलीन लेते हैं, इसका रिएक्शन देख लेते हैं एक बार। इस तरीके से इसका रिएक्शन आएगा कि यहाँ पे हम लोग एनिलीन लिए हैं, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है CH3CO ट्वाइस O बेस रहेगा यहाँ पे। तो जैसे ही रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे इस तरीके का एक साल्ट बन जाएगा, मीन्स NH से इस तरीके से जुड़ जाएगा। साल्ट नहीं बोलेंगे, कंपाउंड ही होगा। ठीक है, तो जैसे फिर अगेन हम ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ये सिर्फ एक ही जगह पे ब्रोमीन जाके जुड़ेगा और वो पैरा पोजीशन पे ही जाएगा। आर्थो पे अगर जोड़ेंगे तो वहाँ पे रिपल्सन की वजह से अनस्टेबल होगा, तो पैरा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा। और अगेन जब बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कराएंगे, ठीक है, तो ये पूरा
COCH3 जो है कट के अलग हो जाएगा और ये वापस हमारा एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा दिए तो यहाँ पे एसिटिलेशन हो गया, मीन्स एडिशन ऑफ एसिटिल। तो इसके वजह से इसका जो रिएक्टिविटी था, अब रिंग में डेंसिटी बढ़ा रहा था इतना ज़्यादा, अब उतना ज़्यादा ये नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। उतना ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रिंग में नहीं बढ़ा पाएगा, जिसके वजह से ये सिर्फ एक ही ब्रोमीन एटम आगे यहाँ पे अटैच होगा। तो इस तरीके से हम लोग ब्रोमिनेशन में मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन से कंपाउंड प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एसिटिलेशन। अगला है, नेक्स्ट कन्वर्जन है एनिलीन टू नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो यहाँ पे नाइट्रो एनिलीन बनाना है। तो नाइट्रो एनिलीन के लिए नाइट्रेशन ही करेंगे। नाइट्रेशन के लिए जनरली हम लोग पढ़ चुके हैं कि HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं और यहाँ पे रूम टेम्परेचर काम करेगा। तो चाहो तो यहाँ पे RT भी लिख सकते हो, या फिर 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन भी शो कर सकते हो। ज़्यादा अच्छा होगा रूम टेम्परेचर लिख देंगे RT। तो इस तरीके से 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मीन्स कंपाउंड बनेगा, एक आर्थो फिर मेटा फिर पैरा, ठीक है। और ये आर्थो मेटा पैरा इस NH2 की एक्टिविटी की वजह से ही है। तो यहाँ पे हमारा पैरा वाला जो होगा मेजर प्रोडक्ट होगा 51% यहाँ पे ये मिलेगा, उससे कम ये मिलेगा और सबसे कम ये मिलेगा। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा यहाँ पे पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है कि बाय प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप बाय एसिटिलेशन। तो वहाँ पे जैसे एसिटिल ग्रुप ऐड करके NH2 की एक्टिविटी को कम किए थे, सेम यहाँ भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी जैसे करेंगे तो हमें प्योर पैरा नाइट्रो एनिलीन मिलेगा, मीन्स पैरा नाइट्रो मीन्स 4 नाइट्रो एनिलीन मिल जाएगा अगर एसिटिलेशन कराते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें प्योर पैरा नाइट्रो एनिलीन मिलेगा, जो कि वहाँ पे ऊपर में भी मिक्सर मिल रहा था। तो इस तरीके से ये वाला रिएक्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एनिलीन टू सल्फानिलिक एसिड। एनिलीन लिए सल्फानिलिक मीन्स ये वाला कंपाउंड हमें बनाना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सल्फोनेशन ही करना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक साल्ट मीन्स साल्ट नहीं है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बना कंपाउंड, ठीक है। जैसे इस टेम्परेचर पे हीट किए, ये सीधा रीअरेंज टाइप से कुछ रिएक्शन शो करेगा और इस तरीके से ये कंपाउंड बना लेगा, जो आगे जा करके इस तरीके से यहाँ माइनस और यहाँ प्लस करके एक ज्यूटर आयन फॉर्म करेगा। ये है ज्यूटर आयन। तो हमारा मेन ये है सल्फानिलिक एसिड, हमें ये कन्वर्ट करना था। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है, कि हमारा जो एनिलीन है तीनों रिएक्शन के बाद ये कुछ नोट्स क्वेश्चन है। ये सल्फोनेशन के बारे में क्वेश्चन नहीं, तीनों से हट के है, लेकिन एनिलीन के बारे में ही है कि वाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस। Reactions means two reaction. Here Friedel-Crafts show two types of reaction. First one is alkylation and second one is acylation. Alkylation means addition of alkyl group and acylation means addition of acyl group. Acyl means COCH3. तो यहाँ पे देखते हैं कि एनिलीन में जो हमारा NH2 है, तो जैसे एसाइलेशन में पढ़े थे सेम यहाँ भी होगा कि एनिलीन डज नॉट undergo Friedel-Crafts reactions like alkylation and acylations due to salt formation with AlCl3, which is a Lewis base. That means AlCl3 is a Lewis acid. So Lewis acid, according to Lewis theory, any substance which can accept lone pair of electron is known as Lewis acid, and aniline is a base, ठीक है। एनिलीन से जो रिंग था हमारा मीन्स जो रिंग पे डेंसिटी इंक्रीज कर रहा था, तो AlCl3 वहाँ पे जा कर के शेयर नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा एनिलीन में। तो नाइट्रोजन से अटैच इसलिए होगा कि नाइट्रोजन के पास 2 लोन पे मीन्स 1 लोन पेयर था, वो जैसे ही AlCl3 के आएगा तो AlCl3 से मिल करके एक साल्ट फॉर्मेशन कर लेता है वहाँ पे। और उसके बाद है ड्यू टू साल्ट फॉर्मेशन, और उस साल्ट के बनने की वजह से नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड हैंस एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप।
तो वहाँ पे जब जैसे वो साल्ट बनेगा तो एनिलीन में नाइट्रोजन जो कि रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा था अब रिंग को नहीं दे पाएगा और वो एक्टिवेटिंग ग्रुप की जगह पे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा और रिएक्शन फिलहाल शो नहीं कर पाएगा क्योंकि डेंसिटी यहाँ पे रिंग में बढ़ेगा ही नहीं, तो रिएक्शन आगे फेवर करेगा ही नहीं। इसके बाद देखते हैं कुछ बेसिसिटी का आर्डर लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ये देखेंगे कुछ दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। मीन्स कुछ कंपाउंड दिया गया है जिनको उसके उनके बेसिसिटी के बेस पे अरेंज करना है। तो ये खैर मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पे अगर फिर से उसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो सिर्फ ऑर्डर अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स सबसे कम चीज़ होगा उसी को पहले लिखेंगे। ये हमारा प्राइमरी अमाइन है C2H5NH2। इस तरीके से कंफर्म है C2H5 प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। अगला है C6H5। C6H5 मीन्स इस तरीके से बेंजीन रिंग लेना है और यहाँ पे जोड़ देना है NH2। तो हमारा जो बेंजीन रिंग है माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। अगला है NH3 है, सिर्फ NH3 है जहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं जुड़ा है। अगला है बेंजीन रिंग के बाद CH2 फिर NH2। ये हमारा बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से था CH2 के बाद है NH2। तो फिलहाल यहाँ पे कोई इफेक्ट हमें शो नहीं होगा। अगला है C2H5 ट्वाइस मीन्स डाई एमाइन है यहाँ पे C2H5N C2H5 और यहाँ पे H आ जाएगा। तो यहाँ पे ये भी देगा, दोनों मिल करके डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो NH2 है इसको हम बेस तब बोलेंगे जब ये लोन पेयर किसी दूसरे को आसानी से दे दे। ठीक है, कि एनी सब्सटेंस विच कैन लूज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज बेस, और जो एक्सेप्ट करेगा उसको बोलते हैं एसिड। अभी एक्सप्लेन किया था मैं। तो यहाँ पे ये जितना जल्दी लोन पेयर को दे देगा इसका नेचर उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। तो अगर इस NH2 से कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इस नाइट्रोजन एटम पे इंक्रीज करेगा और जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा तो उतना जल्दी आसानी से देगा ये। तो देखते हैं यहाँ पे लेने वाले हैं तो ये तो नहीं आएगा, ये न्यूट्रल है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरीके कुछ कंपाउंड है और ये न्यूट्रल है मान के चलेंगे। और ये वाले में देखेंगे कि 2 जने देने वाले हैं, यहाँ पे 1 जने देने वाले हैं। तो इन दोनों का कंपैरिजन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा तो ये होगा, सबसे कम कौन सा होगा, तो सबसे कम इसी तीनों में से कोई एक होगा। अब यहाँ से ये ले रहा है मतलब डेंसिटी कम होगा। अब यहाँ पे ये न्यूट्रल है मतलब तो ये बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे ये बेंजीन रिंग लेगा लेकिन थोड़ा धीरे से लेगा। तो सबसे कम तो हमारा C6H5NH2 का ही होगा, मीन्स पहले नंबर में हमारा ये आएगा। सेकंड में हमारा ये वाला कंपाउंड आएगा, सेकंड ये नहीं, ये आएगा। ये इसलिए आएगा कि यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर ग्रुप है तो ये तो माइनस आई करेगा, लेकिन इसके वजह से यहाँ पे कुछ रुकावट पैदा कर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा तीसरे नंबर पे। और बचे ये दोनों जने, तो दोनों में कौन होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे कम डेंसिटी इंक्रीज होगा। तो इससे ज़्यादा ये होगा और ये सबसे ज़्यादा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ और ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ। तो ये हमारा इंक्रीजिंग आर्डर है, मीन सबसे कम जो है उसी को पहले लिखना है। तो सबसे कम हमारा ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये सबसे ज़्यादा है। तो आर्डर कुछ इस तरीके से है 1 2 3 4, ये वाला 5। अगला है फिर है एथिलेमाइन, डाईएथाइलेमाइन, ट्राईएथाइलेमाइन और बेंजीन है। तो बेंजीन ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये प्लस आई शो करेगा, ये भी प्लस आई शो करेगा और ये भी प्लस आई शो करेगा। तो कंफर्म है प्लस आई शो करने वालों का ज़्यादा होगा माइनस आई के कंपेयर में। तो सबसे कम तो इसी का होगा, माइनस आई वाले का। तो यहाँ पे लिख देंगे C6H5NH2, ये सबसे कम होगा। इससे ज़्यादा कौन होगा, तो हम लोग इन तीनों के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होता है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे डाई वाला होता है। तो ये हो जाएगा C2H5 ट्वाइस और यहाँ पे आ जाएगा NH।
अब ये हमारा एथिल के केस में हम लोग बोल रहे थे कि हमारा जो एथिल वाला कंपाउंड है ये बड़ा है, तो मेथिल इथाइल दोनों के केस में दूसरा वाला तो सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद बड़े वाले के लिए बड़े। तो यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी है ये एक ही एल्किल है और यहाँ पे 3 एल्किल है, तो ये बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखे थे C2H5 और ये हो जाएगा थ्राइस, ये हो जाएगा N। इसके बाद आ जाएगा हमारा फाइनल ये C2H5NH2, ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी नाइट्रोजन एटम पे इंक्रीज होगा, और जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा वो उतना ही इजी इलेक्ट्रॉन को दे पाएगा लोन पेयर को, और उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अगला ये है CH3NH2 CH3 ट्वाइस NH, ये फिर है प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्सरी एमाइन, बेंजीन रिंग है उसके साथ NH2 और ये बेंजीन के साथ CH2NH2 है। तो हम लोग इसको भी यहाँ पे कंपेयर सोच लेना कि प्लस शो करेगा, लेकिन इसका जो प्लस आई है बाकी तीनों से कम होगा, तो ये सब भी प्लस आई शो करने वाले हैं, प्लस आई प्लस आई प्लस आई, और ये माइनस आई शो करेगा। कंफर्म है कि सबसे कम तो इसी का होगा जो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे C6H5NH2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को रिंग जो है कम कर देगा। उसके बाद देख रहे हैं कि इसके बाद कौन आएगा, तो ये वाला आएगा C6H5CH2NH2। अब इसके आगे देखते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो कंफर्म सेकेंडरी ही ज़्यादा होगा, पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। सेकेंडरी से ज़्यादा क्या होगा इन तीनों में, तो मेथिल हमारा छोटा है, तो बोले थे कि छोटे के लिए छोटा है, सेकेंडरी तो सब में ज़्यादा था, एथिल और मेथिल दोनों में, तो ये तो चला गया, बचा ये दोनों। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक मेथिल है, यहाँ पे 3 मेथिल है, तो छोटे के लिए छोटा मतलब यहाँ पे लेंगे प्राइमरी, तो ये हो जाएगा हमारा मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा ठीक ठीक, सेकेंडरी नहीं होगा, ये प्राइमरी वाला आएगा यहाँ पे, प्राइमरी मीन्स यहाँ पे टर्सरी आएगा, क्योंकि इनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है, फिर टर्सरी होता है। तो सबसे कम वाले को पहले लिखना, इसलिए टर्सरी आएगा, टर्सरी के बाद प्राइमरी आएगा, उसके बाद सेकेंडरी आएगा, तो ये हो जाएगा प्राइमरी NH2। इससे सबसे ज़्यादा होगा फिर CH3, और ये हो जाएगा फाइनली ट्वाइस NH, तो ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। अगला कुछ रिएक्शंस दिया गया है, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन एंड नेम द प्रोडक्ट, मीन्स प्रोडक्ट का नाम भी लिखना है। तो पहला कंपाउंड दिया गया है कि CH3CH2CH2NH2 प्लस HCl, तो हमारा जो NH2 जहाँ भी रहेगा बेस की तरह काम करेगा और लोन पेयर जल्दी से H प्लस को डोनेट करेगा। तो जैसे ही डोनेट करेगा देखेंगे यहाँ पे क्या बन रहा है कि जैसे ही डोनेट किया तो यहाँ पे NH2 था NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस लोन पेयर को देने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और इस क्लोरीन पे नेगेटिव। तो H और Cl के बीच में बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और यही लोन पेयर अपना इस H प्लस को दे करके NH3 प्लस बना लेगा, और Cl में ऑलरेडी यहाँ पे माइनस चार्ज होगा। सेम कंडीशन यहाँ भी देखेंगे, नाम है इसका प्रोपिल अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ पे N प्रोपिल भी कर सकते हो कि नॉर्मल है हमारा, कोई ब्रांच नहीं है यहाँ पे। अगला है ट्राईएथाइल एमाइन विथ HCl, तो अगेन हियर नाइट्रोजन लूज मीन्स नाइट्रोजन एटम डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू H प्लस आयन एंड फॉर्म दिस टाइप ऑफ कंपाउंड मीन्स ट्राईएथिल अमोनियम साल्ट। ठीक है, कि यहाँ पे ये हमारा कंपाउंड बना ट्राईएथिल अमोनियम क्लोराइड, साल्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन साल्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा, साल्ट तब यूज करेंगे जब मेटल यूज होगा। तो ये हो जाएगा हमारा ट्राईएथिल अमोनियम क्लोराइड। तो आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं, अगला डाइजोनियम साल्ट के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।